दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको यह एक बहुत अच्छी मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक बूढ़ा और गरीब आदमी रहता था, लेकिन उस राज्य का राजा उस बूढ़े आदमी से जलता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े ही समय में बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। चलो शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है जो सुंदर राज्य में रहता था और जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वह गरीब था, लेकिन अपने अजीब व्यवहार, बोलचाल और अपने सफ़ेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। पूरे राज्य में ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था, यहाँ तक कि उस राज्य के राजा के पास भी नहीं था। ना ही उसके आसपास के राज्यों में किसी के पास था। अन्य लोगों के साथ साथ राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलता था। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश कर रहे थे और कर चुके थे। तो राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों की कीमत लगाई, लेकिन बूढ़ा आदमी किसी भी लालच से प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी सभी को एक ही बात कहता, यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं, यह मेरे परिवार का सदस्य है, यह संपत्ति नहीं है। मेरे लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल, जहाँ पर घोड़े को रखते हैं, वहाँ घोड़ा नहीं है। लोगों से पूछताछ करने के लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उसने खूब ढूंढा इधर उधर। पूरे राज्य में बात फैल गई कि घोड़ा लापता हो गया है। बुरा भला कहने लगे, पहले से ही जानते थे कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमज़ोर है, वह इतने कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है। एक आदमी हंसते हुए बोला, तुमने बहुत कष्ट सहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छी रकम मिल जाती और तुम्हारा अपना बुढ़ापा आराम से बीता सकते थे। बूढ़े आदमी ने किसी की बात न सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। बस एक ही बात कही, जो है सब ठीक है, केवल सच यही है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बल्कि देखते हैं क्या होता है। इस घटना के 1 महीने बाद एक रात अचानक घोड़ा वापस आ गया और घोड़ा चोरी नहीं हुआ, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि तब उसी नस्ल के और भी बहुत से घोड़े उसके साथ आए। यह खबर जंगल में पूरे आग की तरह फैल गई, राज्य में फैल गई और लोग इकट्ठा हो गए। बूढ़े आदमी से कहने लगे, तुम सही थे, घोड़े को खो जाना दुर्भाग्य नहीं, वरदान साबित हुआ। तुम्हारी किस्मत बदल गई, अब तुम घोड़ा व्यापारी बन सकते हो। आदमी शांत रहा और कहा, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 12 और घोड़े आ गए हैं, जो है सब ठीक है। आपकी बाकी देखेंगे क्या होता है। बूढ़े का बेटा जंगली घोड़े को साधने की कला सीखने लगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही लड़का एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। फिर इकट्ठा हुए लोग और कहने लगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़ों का मिलना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित हुआ। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब उसकी शादी नहीं होगी। ये तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ और बोला, जो है सब ठीक है। बेटे की टांग टूट गई है, यह भी सच है। अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी, लेकिन जो है सब ठीक है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी, इसीलिए राज्य के सभी युवाओं को जबरदस्ती सेना में ले लिया गया।
आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग बूढ़े आदमी के घर रोते हुए इकट्ठा हुए और बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूटी थी, इसीलिए यह दुर्भाग्य नहीं तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे चले गए, अब पता नहीं क्या होगा, लौटेंगे या नहीं। हम सब नहीं जानते हैं कि तुम खुशी और दुखी में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच यह है कि तुम्हारे बेटे देश सेवा के लिए गए हैं। शायद यही तुम्हारी इच्छा नहीं, फिर भी वे गए हैं। यह दुर्भाग्य है या वरदान, कोई नहीं जानता। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जब तक तुम लोग चीज़ों को अच्छा या बुरा कहना बंद नहीं करोगे, तुम परेशान होते रहोगे। किस्मत की परवाह क्यों करते हो? अगर परवाह करनी है तो अपने कर्मों की परवाह करो, अपने विचारों की परवाह करो। खुशी से जीवन जीते रहने और लाभ हानि भाग्य या जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे तुम इस पंक्ति को जैसे ही पूरी पढ़ते हो, किताब को नहीं समझ सकते, वैसे ही कैसे तुम एक घटना के आधार पर निर्णय ले सकते हो कि जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जो तुम्हारे निर्णय में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं, निर्धारण देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन के छोटे छोटे घटनाओं पर निष्कर्ष ना निकालें, बल्कि इस पल में रहो। जीवन में हर पल खुश रहो और अपना काम करते रहो। तुम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारे बारे में क्या अच्छा लोग कह रहे हैं, क्या बुरा कह रहे हैं, इन लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा स्वाभाविक रूप से बेचैन रहोगे और इसीलिए तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे। अपने ध्यान को केंद्रित करो, जो हमेशा तुम्हें अंदरूनी खुशी देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे कहानी तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।